डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 15 मई 2022 को सूर्य महाराज वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर जब जाकर बुध से युति करेंगे तो बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध आदित्य योग इस बार बहुत पावरफुल बन रहा है क्योंकि बुध वक्री हैं। बुध और सूर्य दोनों शुक्र की राशि में है। शुक्र वह ग्रह हैं जो धन, संपदा, ऐशो आराम, लग्जरी हर कुछ प्रदान करते हैं। तो इन दोनों का योग जो कि पावरफुल योग हो रहा है और 1 महीने तक चलेगा। जब वृषभ में होगा तो क्या प्रभाव रहेगा 12 लग्नों पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह राशिफल लग्न पे आधारित है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय बताऊंगा जिससे इस अच्छे योग का आप और फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के लिए जब बुध आदित्य योग बनेगा तो दूसरे स्थान में बन रहा है। देखिए, कोई भी योग जब बनता है तो उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। बुध और आदित्य यानी कि आपकी आत्मा और आपकी बुद्धिमता, जब ये दोनों का योग आपके दूसरे स्थान में होगा तो स्पष्ट है कि क्योंकि ये धन स्थान है तो धन में वृद्धि तो होगी, उसके साथ ही आप अपने धन को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये धन स्थान सेविंग्स को भी डिनोट करता है। तो आने वाले 1 महीने में आपको अपनी सेविंग्स से बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ ही जो भी आपके पास धन है, एक्स्ट्रा धन है या कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे या तो आपको बहुत लाभ होगा या फिर आप उसको किसी और अच्छी जगह पर लगाने में सफल होंगे। तो धन के हिसाब से तो ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि मैं आपके परिवार की बात करूं तो परिवार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपके परिवार में कुछ सदस्यों को अचानक से पैसे का या किसी और तरह का लाभ भी हो सकता है। हो सकता है कोई परिवार का ऐसा सदस्य हो जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, इस 1 महीने में उस जातक की नौकरी लग सकती है और ये आपके परिवार में खुशियां अवश्य लाएगी। आप यदि फाइनेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं, यदि बैंकिंग में काम करते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपने यदि अच्छी तरह से काम किया पूरे मन लगा के तो प्रमोशन के चांसेस और हर तरह के सकारात्मकता के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे। तो करियर के लिए भी इसका अच्छा प्रभाव दिख रहा है। मैरिड लाइफ पर इसका मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। एक तो सूर्य सप्तम से अष्टम में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगी मैरिड लाइफ में, लेकिन बुध है साथ में और वो वक्री हो रहे हैं। जब इन दोनों के हिसाब से हम देखेंगे तो एक चीज़ कह सकता हूँ कि यदि आपने थोड़ा सा प्रयास किया अपनी साइड से अपने लाइफ पार्टनर को मनाने का, उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बेटर करने का, तो आपके लिए ये जो 1 महीना है आपकी मैरिज को बहुत स्टेबल ना केवल इस महीने के लिए बल्कि आने वाले बहुत लंबे समय तक के लिए कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न काफ़ी करने पड़ेंगे। आप यदि अपना कोई करियर का फील्ड चेंज करना चाहते थे, मतलब कि कई लोग होते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन उससे संतुष्टि उनको नहीं होती है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसमें उनको इंटरेस्ट भी हो, जो उनकी हॉबी हो, जो उनका शौक हो। तो उन जातकों के लिए ये जो 1 महीने का समय रहेगा बुध आदित्य योग का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स हैं मेष जातक के, मेष लग्न के, जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिनका जो जॉब बेस्ड है, यानी कि किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है, तो उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है क्योंकि कई चीज़ें उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। इसके साथ ही आपको नसों से संबंधित रोग और आँखों से संबंधित रोग भी अत्यंत तंग करने वाले हैं। स्पेशली आँखों के रोग तो आपको बहुत तंग करेंगे। यदि आप ऑलरेडी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आँखों का बहुत उपयोग होता है तो थोड़ा सा रेस्ट दे देकर अपने
कार्य को आप किया कीजिए, क्योंकि आपकी आंखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता हुआ इस महीने दिख रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। केवल शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके आइए और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके आइए। इसी से आपका जो बुध आदित्य योग है वो अत्यंत शुभ फल आपको अवश्य देगा। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए जब ये बुध आदित्य योग बन रहा है तो ये आपके लिए बन रहा है आपके लग्न में, और आपके लिए अत्यंत शुभ बन रहा है ये। क्यों? क्योंकि एक तो अपने आप में ये एक राजयोग है। कैसे? मैं कई बार बता चुका हूँ, जब केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठते हैं तो राजयोग बनता है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण या केंद्र में बैठते हैं तो राजयोग बनता है। आपके लिए तो एक केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी साथ में लग्न में बैठ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए अत्यंत शुभ राजयोग बन रहा है। बुध आदित्य योग तो है ही, उसके ऊपर से दो तरह के राजयोग, मतलब कि आपके लिए जो ये आने वाला महीना है वो अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। आपको धन तो मिलेगा ही, क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और वक्री हैं, तो थोड़ा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने धन अर्जित करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करी तो उसके कई गुना आपको परिणाम मिलेंगे। जो लोग भले ही जॉब भी करते हैं उनको भी इस समय में अपनी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समय अच्छा है। और इस समय क्योंकि बुध है, देखिए बुध बुद्धि के कारक है, तो आपको आइडियाज़ भी बहुत आ सकते हैं पैसे कमाने के, और पैसा आइडियाज़ से ही कमाया जाता है। एक तो चीज़ होती है जॉब करते रहें आप, पैसा कमाते रहें, लेकिन यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं उसके लिए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, और आइडियाज़ से ही पैसा आता है, और बुध आइडियाज़ बहुत देते हैं। तो आपके लग्न में बैठे हैं, आपको आइडियाज़ भर भर के देंगे, तो उन आइडियाज़ को थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य आपके लिए चौथे घर के स्वामी है। जब उनका धन भाव के स्वामी के साथ योग लग्न में होगा तो धन में वृद्धि तो अवश्य होगी, कैसे नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, आपको अवश्य होगा। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए पूरा एक महीने का। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही थी उनसे मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा समय तो नहीं है शादी के लिए, कि मैं ये झूठ बोल दूं आपको कि हाँ अगले एक महीने में ही आपकी शादी हो जाएगी, नहीं। लेकिन यदि शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली घर वालों की तरफ से, मतलब कि कोई घर वाला नहीं मान रहा था, कुछ ना कुछ अड़चने आए जा रही थी, उसको दूर करने के लिए, चीज़ों को सेटल करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए भी समय बहुत अच्छा है। ये समय ऐसा है कि करियर में आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स आपको आगे चलकर बहुत काम देंगे। आपके पिताजी का कोई काम रुक रहा था, डॉक्यूमेंटेशन का, उनका कोई पेपर वर्क रुक रहा था, वो इस समय में पूरा हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा ये एक महीना दिख रहा है। ये जो बुध आदित्य योग बनेगा ये आप पर पैसा तो बरसाएगा ही, साथ ही में आपके लिए कई अच्छी खबरें भी लेके आएगा, कई अच्छी न्यूज़ लेके आएगा, कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवश्य लेके आएगा। लेकिन सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब कोई वक्री ग्रह लग्न में आता है तो सेहत बिगाड़ता है। तो अब क्योंकि दोनों साथ में बैठ रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको कोई स्किन डिसऑर्डर्स, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको हड्डियों की प्रॉब्लम भी, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग करेगी। उपाय क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा उपाय है। शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाइए और शिवजी का आप किसी भी फल के रस से अभिषेक करके आइए। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। वहाँ बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ अवश्य करके आइएगा। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जब बुध आदित्य योग बनेगा तो आपके 12वें भाव में ये बुध आदित्य योग बनेगा। क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी है तो थोड़ा सेहत पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बुध वक्री हो गए हैं और सूर्य के साथ वो अब योग बनाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा यह हो सकता है कि आपको अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। वो किसी और से भी सहायता प्राप्त हो सकती है, या फिर आपके अंदर एक अलग सा सामर्थ्य, अलग सी क्षमता रहेगी जो आप अपने कई रुके हुए कार्य इस एक महीने में आराम से पूरे कर लेंगे। जब ये योग बनेगा तो शुरू के 2-3 दिन भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है, और वो भाग्य का साथ जो 2-3 दिन मिलेगा वही एक आपकी लाइफ को फ्लो में लाके रख देगा। क्यों?
क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि, और मंगल भाग्य स्थान में ही बैठे रहेंगे। उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो बुध आदित्य योग का शुरुआती भाग रहेगा 2-3 दिनों का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि एक लिस्ट बना लें कि आने वाले 1 महीने में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम पेंडिंग है, उसको क्या कैसे कैसे कंप्लीट करना है। यदि आपने ये चीज़ कर ली तो आप इस पूरे 1 महीने को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस पूरे महीने का बहुत अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। ये जो बुध आदित्य योग हो रहा है, ये आपका जब 12वें भाव में होगा तो इसमें जो 2 ग्रहों का योग होता है, यानी कि सूर्य और बुध, तो बुध आपके लग्न के स्वामी और चौथे घर के स्वामी हैं, और सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसका एक ये भी अर्थ निकलता है कि आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, या किसी यात्रा को आप करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, कोई धार्मिक यात्रा हो, किसी आश्रम में जाने का मन हो, किसी तीर्थ स्थल पे जाने का मन हो, वो सारी जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी इस महीने में पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। कोई घर बनवाना चाहते हैं आप, कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं आप, तो उस चीज़ के लिए भी ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में शुरू में अड़चनें अवश्य आएंगी। जो शुरू का 7-8 दिन का समय है, इसमें वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहेंगे, और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ही साइड से थोड़ी बहुत कोशिश की जाएगी कि चीज़ों को एक स्टेबिलिटी प्रदान हो, क्योंकि जब मैरिड लाइफ होती है तो उसमें केवल 2 जिंदगियां नहीं इन्वॉल्व होती, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इवन बच्चे यदि ना भी हों, यदि यंग कपल है तो भी बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो वो आपके अंदर इस चीज़ को सोचकर आप थोड़े अपने वैवाहिक जीवन को स्टेबिलिटी देने का प्रयास करेंगे। करियर में ये कहूँगा मैं कि ये 1 महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जो MNC में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं देश से, या फिर जो लोग IT फील्ड में हैं, उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। कुछ बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और इस महीने में आपने अपने पोटेंशियल को, यदि अपने बिजनेस के पोटेंशियल को इम्प्रूव करने की कोशिश करी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। बस एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लग्न के स्वामी है, वक्री होकर 12वें में बैठे हैं, अपने आप में तो स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। उपाय क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, आपको शिवजी पर सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, और पूरे शिवलिंग का आपने या तो अष्टगंध से या फिर चंदन से विलेपन करना है, और वहाँ बैठकर आपको शिवजी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं, उन पर मेडिटेशन करनी है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बनेगा आपके लाभ स्थान में। अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाभ स्थान में सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, तो जब इतना अच्छा योग बन रहा है तो आपको अच्छे प्रभाव क्यों नहीं मिलेंगे। बुध आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं, और आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि बाहर से संबंधित काम है, आपका MNC में काम करते हैं, फॉरेन से कुछ रिलेटेड काम है आपका, तो आप इस महीने बहुत पैसा कमाएंगे। पैसे के नए सोर्सेस आपके इन एरियाज़ में अवश्य खुलेंगे। साथ ही में वह जातक जो जॉब के लिए देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन विघ्न आ रहे थे, कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाता था, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। 1 महीना आप यदि ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली 1 महीने में तो कुछ नहीं होता, वीज़ा प्रोसेस होता है, पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से प्रोसेस को आगे लेके जाना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि धन भाव के स्वामी का काम स्थान के जो काम त्रिकोण है, उन स्थानों के स्वामी के साथ यानी कि बुध के साथ योग हो रहा है एक काम त्रिकोण में ही। तो एक चीज़ तो पक्की है कि इस पूरे महीने में आपकी कुछ इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। अब वो इच्छाएं बहुत बड़ी पूरी होंगी या छोटी वाली, वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा कैसी चल रही है। आपकी दशा यदि अच्छी चल रही है तो आपकी कोई बहुत पुरानी बड़ी इच्छा भी
इस 1 महीने में पूरी हो सकती है। अगर साधारण सी दशा चल रही है तो कोई छोटी मोटी आपकी इच्छा इस 1 महीने में पूरी होती हुई दिख रही है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस में नयापन लाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, बिजनेस में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका ध्यान उस तरफ शायद आकर्षित नहीं हो रहा, इसी कारण से आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। यदि आपकी माता जी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी जो समझ नहीं आ रही थी, कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति की एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है और कई बार प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हो पाती। यदि ऐसी स्थिति है आपकी माता जी के साथ, तो इस 1 महीने में यदि आप अपने डॉक्टर को चेंज कर लेंगे या कुछ और कहीं से सलाह लेंगे, 2-3 टेस्ट अलग अलग जगह से कराएंगे, तो हो सकता है उनको क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी उसका भी आपको डायग्नोस हो जाए। निवारण तो अलग बात है, लेकिन जिनको डायग्नोस ही नहीं हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए ये महीना उस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। मंगल की दृष्टि 2-3 दिन के लिए इस योग पर रहेगी, उसके बाद मंगल मीन में आ जाएंगे। तो क्योंकि मंगल अष्टम में बैठे होंगे और लाभ स्थान में बैठे इन दोनों ग्रहों पर जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं, उन पर दृष्टि डालेंगे, मतलब कि अचानक से लाभ के योग आपको अवश्य मिलेंगे। शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हैं इस महीने। शेयर मार्केट या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसमें आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करके यदि आपने ढंग से किया तो पैसा कमा सकते हैं। तो यदि आपकी रुचि उस और है तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी इन चीज़ों में एनालिसिस स्किल बहुत अच्छी रहेगी। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भैया, यहाँ पे पैसा डूब सकता है या नहीं लगाना, यहाँ पे बढ़ सकता है, यहाँ पे लगाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है, वह जातक जो कई समय से कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, इस महीने में अपने आप योग बनेंगे, आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं सेहत संबंधित बात करूं तो देखिए, आपको एक तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, दूसरा थोड़ी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। हो सकता है आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो, आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जो न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा ना हो, और यदि वो आप लंबे समय से खा रहे हैं तो इस महीने उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर दिख सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। बहुत सिंपल उपाय करना है आपको, बस शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर वहाँ बैठकर ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लिए जब बुध आदित्य योग बनेगा तो बनेगा आपके 10वें घर में और आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र के प्रोस्पेक्टिव से, जॉब के लिए, इवन बिजनेस के लिए भी बहुत हद तक ठीक है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ में अचानक से चेंज आने वाला है, या फिर जो लोग नई जॉब भी ढूंढ रहे थे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य यहाँ पे हैं और उनका युति हो जाएगी बुध से, और बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं और वक्री हुए हैं, यानी कि उनका बल और बढ़ गया है। तो करियर में इस पूरे महीने अपने प्रयत्न को, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें। आप यकीन मानिए, यदि आपने इस 1 महीने अपने करियर को संवारने में दे दिया तो आने वाले बहुत लंबे समय तक आपको इसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे। यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे या फिर ट्रांसफ़र भी चाहते थे, तो उसके लिए भी ये पूरा जो 1 महीना है बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। बहुत अच्छा समय है जॉब के लिए, क्योंकि जहाँ पर योग बनता है सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उस एरिया में देते हैं। तो क्योंकि 10वें स्थान में है तो करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस तो अवश्य आने वाले हैं और अच्छे चेंजेस ही आने की पूरी संभावना है। यदि बिजनेस करते हैं तो भी ठीक ठाक रहेगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि जो पेपर वर्क होता है बिजनेस का, उसको इस महीने नज़रअंदाज मत कीजिएगा। या ऑलरेडी आपका कुछ काम पेंडिंग है, जैसे कुछ फॉर्म्स भरने थे गवर्नमेंट के, कुछ टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, वो आपके पेंडिंग काम चल रहे हैं, तो उसको इस महीने में निपटा लीजिएगा, वरना आगे चलकर ये काम बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। जो आपके घर में स्थिति रहेगी वो मिश्रित रहेगी। घर में कभी कभी तो सबके बीच में सब कुछ सामान्य सा लगेगा
और अगले ही दिन ऐसा लगेगा कि किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा, न केवल आपका बल्कि घर के हर सदस्य का। तो ये थोड़ा घर के लिए, फैमिली लाइफ के लिए मिश्रित सा फल देता हुआ दिख रहा है। और लव लाइफ में इसके मिले जुले प्रभाव रहेंगे, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन कई स्तर पर थोड़ी नज़दीकियाँ भी अवश्य आपको एक्सपीरियंस होंगी। आपके लिए ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। पैसा ज़रूर आएगा इस महीने, क्योंकि सूर्य और बुध यदि आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो लग्न के स्वामी और धनभाव के स्वामी हैं। तो ये अपने आप में एक धन योग बनाते हैं, और किसी केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं तो और अच्छा योग बनाते हैं। तो आपके लिए केंद्र में ही बैठे हैं, यानी कि 10वें घर में, तो आपको और क्या चाहिए। तो आपके लिए ये जो बुध आदित्य योग रहेगा ऑलमोस्ट 1 महीने का, बहुत अच्छा रहने वाला है। वह लोग जो अपने करियर को दोबारा एक नया चांस देना चाहते थे, कई लोग होते हैं ऐसे कि कुछ ब्रेक ले लिया। इवन अभी कोरोना महामारी से हमारा देश गुजरा है, हमारा देश क्या पूरी दुनिया ही गुजरी है, उसमें कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोग अपने प्रोफाइल से हटकर कुछ करने लग गए। तो उनको एक मौका और भाग्य दे सकता है कि दोबारा या तो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा उनको मिल जाए, या फिर जो खाली बैठे थे उनके लिए भी अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अच्छा रहेगा महीना। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको जोड़ों में दर्द रहेगा और बहुत ज़्यादा, और उसके साथ ही यदि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसके संबंध में भी आपको, या उससे संबंधित भी आपको कई बीमारियां तंग करेंगी। एक सिंपल सा उपाय करना है, आपको तुलसी माता की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद वहाँ बैठकर आपको कृष्णाष्टकम ये 2 बार सुनना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बनेगा वो बनेगा 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में। क्योंकि बुध आदित्य योग में बुध इन्वॉल्व होते हैं, सूर्य इन्वॉल्व होते हैं। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और वक्री होकर सूर्य के साथ बैठ जाएंगे, इस महत्वपूर्ण योग को बनाएंगे। तो आपका भाग्य तो अवश्य साथ देगा। कहाँ कहाँ पे साथ दे सकता है? एक, आपका कोई गवर्नमेंट में काम अटक रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम अटक रहा था, छोटा मोटा काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, कोई अदालती काम हो सकता है, कहीं से परमिशन आपको शायद चाहिए रहेगी। तो ये सारे काम आपके इस 1 महीने में पूरे हो सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आपका अपने कार्य क्षेत्र में अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से कुछ वाद विवाद चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ईगो क्लैशेस हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए और एक सेटलमेंट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। यदि ऐसी सिचुएशन थी तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लम ही देती हैं। जो मैरिड कपल हैं और जो चाहते थे कि दोनों ही साइड से प्रयास हो कि मैरिड लाइफ थोड़ी और स्टेबिलिटी की तरफ जाए, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और जिन कपल्स की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, घर के बड़ों के इन्वॉल्वमेंट से वो चीज़ें भी आपके लिए सॉल्व हो सकती हैं। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ इस संदर्भ में आ सकती है। लव लाइफ के लिए जो 1 महीना रहेगा बुध आदित्य योग का, ये ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि आप अपने पार्टनर को कुछ गलत तरीके से परसीव कर सकते हैं। मतलब कि एक इमेजिनेशन बना लेंगे आप उनके बारे में, एक गलत सी। वो हो सकता है किसी के बहकावे में आके हो, या किसी भी फैक्टर से हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि एक बार वो चीज़ आपने शुरू कर दी तो लव लाइफ में उसकी प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनसे एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी जॉब के साथ कोई और स्किल भी अपडेट करें, अपग्रेड करें, कुछ और भी सीखें, जो हो सकता है आपका आने वाले समय में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए। इस महीने आप यदि इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं तो आपको इसमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। आपके कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। साथ ही में जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी ये महीना अत्यंत शुभ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही रहेगा। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी, साथ ही में आपको गले में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, गले में खराश रह सकती है। गले के आसपास के एरिया में जो शोल्डर है, नेक है, यहाँ पे हल्की सी चोट या हल्का सा दर्द भी आपको रह सकता है, और हो सकता है उसके कारण आपके कई कार्यों में भी
विघ्न आए। उपाय क्या करना है? आपको एक बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाइए जहाँ पे गणेश महाराज भी स्थापित हैं। पूरे शिव परिवार को जल अर्पण कीजिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए वहाँ पे 2 घी के दिए गणेश जी को अर्पण कीजिए और गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बनेगा, ये बनेगा आपके अष्टम स्थान में। अब ये थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव देगा। एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत में नकारात्मक हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी अनिश्चितता आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन उसके बाद 4-5 दिनों के बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको तैयारी पहले से ही करके रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा आपके स्टडी फील्ड में नकारात्मक प्रभाव इस महीने दे सकता है। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अष्टम में हो रहा है, सप्तम से दूसरे स्थान में। तो होगा क्या कि ऐसी बातें बोली जाएंगी एक दूसरे की तरफ, स्पेशली आपकी साइड से ये ज़्यादा होगा, जो बहुत चुभेंगी। एक बार यदि आर्ग्यूमेंट शुरू हुई तो वो ख़त्म नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक खींचेगी और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी पुरानी बातें बीच में आएंगी जो ऑब्वियसली हर्ट करेंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरह के सिचुएशन से आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को दूर रखना है। प्रॉपर्टी संबंधित आपके कुछ काम अटक रहे थे तो वो पूरे हो सकते हैं, उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वह लोग जो नई जॉब ढूंढ रहे थे उनको थोड़े से प्रयत्न के बाद, हो सकता है किसी की सहायता के साथ, किसी की जान पहचान के साथ, आपको नई जॉब इस महीने प्राप्त हो सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि बुध बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। बुध अष्टम में अच्छे होते हैं और बुध वक्री भी हैं, वक्री ग्रह भी स्ट्रांग होता है। बुध आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठेंगे, यानी कि सूर्य के साथ। सूर्य 8वें में थोड़े वीक होते हैं, नो डाउट, बट जो बुध की इतनी पावर है और सूर्य का लाभ स्थान का स्वामी होना, और ये दोनों मिलकर कहाँ देखेंगे? ये लोग दोनों मिलकर देखेंगे धन स्थान को। इस महीने अचानक से धन की वृद्धि होगी, अचानक से कई जगह से धन प्राप्ति होगी। आपको, न केवल आपको बल्कि आपके घर में भी कई सदस्यों को धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये महीना आपके लिए आगे बढ़ने का है, धन के संबंध में, जॉब के संबंध में। बस स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा ध्यान दें। जब ये शुरुआत होगी इस योग की, यानी कि 15 तारीख को, उसके बाद से जो 4-5 दिन है थोड़ा सा ध्यान दें, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको घुटने से नीचे जो एरिया है यहाँ पे कभी पूरे महीने में चोट लग सकती है। दूसरा, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। कोई चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, उस चीज़ को लेकर आपको एंग्जाइटी भी इस महीने बहुत तंग करेगी। एक सिंपल सा उपाय कर लें, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करें और साथ ही में शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके आएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जो ये बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बनेगा आपके सप्तम स्थान में, यानी कि 7th हाउस में। अब आपके लिए जो बुध हैं वो है लाभ स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी, और सूर्य हैं आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी। इसका मतलब क्या है कि कार्य क्षेत्र में चेंजेस आने वाले हैं। जॉब करते हैं तो भी चेंजेस आएंगे, बिजनेस करते हैं तो भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 10वें स्थान का भी हो रहा है, 7वें स्थान का भी हो रहा है, क्योंकि ये योग 7वें स्थान में ही बन रहा है। तो प्रोफेशनली तो ये महीना चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, क्योंकि बुध बहुत स्ट्रांग है, वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रांग हो जाता है। और आपके लिए पॉजिटिवली ही स्ट्रांग होंगे। चेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन चेंजेस आपके लिए अच्छे ही आएंगे। एक और अच्छी चीज़ है कि बुध आदित्य योग बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये यहाँ पर बैठकर आपके लग्न को देखेंगे। तो जो बुद्धि पिछले कुछ समय से यदि साथ नहीं दे रही थी, यदि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, यदि ग्रैस्पिंग पावर कम हो गई थी, यदि रिटेंशन कम हो गई थी, चीज़ों को ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो उन सब चीज़ों में सुधार होगा। एक सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, जो कि आपको कई जगहों पर हेल्प अवश्य करेगी। शादीशुदा जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि एक तो सूर्य है यहाँ पर, और बुध जो है यदि सप्तम भाव से देखें तो दूसरे स्थान के स्वामी है, और लग्न से देखें तो अष्टम के स्वामी हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपके
मैरिड लाइफ में इस 1 महीने में आएगी ही। मिसकम्युनिकेशन तो बहुत बढ़ेगी ही। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि या तो किसी दोस्त के इन्वॉल्वमेंट से या दोस्तों के इन्वॉल्वमेंट के कारण या सगे संबंधियों के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इस महीने थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, यानी कि उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। तो आपके लिए मिला जुला सा है। वैसे करियर के लिए तो अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे, लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इस महीने रक्तदान जो होता है, ब्लड डोनेशन, उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। अच्छा काम होता है, करना चाहिए, लेकिन इस महीने मत कीजिएगा, वरना वो चीज़ आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। आपके लिए उपाय है, सिंपल सा उपाय है। आप किसी भी मंदिर में जाकर कुछ धूप के पैकेट, कुछ धूप बत्ती के, अगरबत्ती के पैकेट दान में देके आ जाइए। केवल यही आपके लिए उपाय रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जो ये बुध आदित्य योग बनेगा, ये आपके 6ठे भाव में बन रहा है। सूर्य और बुध मिलकर 6ठे भाव में बैठेंगे और 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट यहीं पे रहेंगे। बुध क्योंकि आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी है तो महत्वपूर्ण ग्रह तो हैं ही, और जब वो 6ठे में जाएंगे तो एक बात तो तय है कि इस महीने आप काफ़ी जुझारू बनेंगे, आप काफ़ी कम्पिटिटिव बनेंगे। वो आपके करियर में हो, आपकी सोशल लाइफ में हो, आपकी पब्लिक लाइफ में हो, हर चीज़ों में आप विल पावर दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के आपको मौके भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है। और जब यहाँ पर बुध आदित्य योग बनता है तो एक बात तो तय है कि आप अपनी बुद्धि से धन अर्जित करेंगे, बुद्धि से आगे बढ़ेंगे और अपनी बुद्धि की क्षमता के कारण कुछ बहुत अच्छा भी इस महीने में अचीव कर सकते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए महीना अच्छा होगा, अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए महीना अच्छा होगा, अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महीना अच्छा होगा। इन सब चीज़ों के हिसाब से तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और आ भी रही होंगी ऑलरेडी, क्योंकि बुध ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे, वक्री हो गए थे, अब सूर्य भी आ जाएंगे और ये दोनों ही ग्रह जिस पोजीशन में हैं, क्योंकि 7वें से 12वें में बैठेंगे, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो इस महीने आएगी, उसमें नो डाउट है। और लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लव लाइफ में क्या हो सकता है कि जिनकी लव लाइफ ऑलरेडी बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रही थी, वो हो सकता है एक दूसरे से और दूर हो जाए, हो सकता है वो इवन ब्रेकअप तक बात कुछ समय के लिए पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन 1-2 बार आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा निम्न स्तर पर चले जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे कि हो सकता है एक क्षण मात्र के लिए, एक थोड़े बहुत समय के लिए मन में आ जाए कि भाई ब्रेकअप कर लेते हैं, अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन लोगों को थोड़ा सा धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपके लिए ये तो मैं कह सकता हूँ कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, करियर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पब्लिक लाइफ और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल करके रखिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। आप इस पूरे महीने कई बार ऐसा खाना खाएंगे जो आपको सूट नहीं करेगा और उसके कारण सेहत और आगे बिगड़ती जाएगी। उपाय क्या करना है? आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, वहाँ बैठकर शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है और शिवलिंग पर आपको दूध से अभिषेक करके आना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है वो बन रहा है आपके 5वें स्थान में और 1 महीने तक ये बुध आदित्य योग बना रहेगा। आपके लिए जो बुध है वो भाग्य स्थान के और 6ठे भाव के स्वामी हैं और जो सूर्य महाराज हैं वो आपके लिए हैं 8वें स्थान के स्वामी। अब 6ठे और 8वें स्थान के स्वामी का योग कभी कभी प्रॉब्लम देता है, लेकिन क्योंकि बुध भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं तो ये बहुत नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि आपके लिए कुछ अचानक से सकारात्मक कर सकता है। क्योंकि अष्टम का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वो अनिश्चितता तो देते ही हैं, लेकिन वो अचानक से भी चीज़ों को करते हैं। और क्योंकि भाग्यस्थान का या भाग्यस्थान के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ये कहाँ पे बन रहा है ये भी देखना चाहिए। ये बन रहा है आपके 5वें स्थान पर, जो कि एक लक्ष्मी स्थान है, जो कि एक त्रिकोण स्थान है।
4 केंद्र होते हैं, 1 4 7 10, और त्रिकोण 3 होते हैं, 1 5 9। जो लग्न है वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो 5वां जो भाव है वो त्रिकोण भाव तो होता ही है, लक्ष्मी स्थान होता है। तो ये समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा आपको धन अर्जित करने के लिए। धन के बारे में जो भी सोचेंगे उस चीज़ में आपको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा, क्रिएटिव फील्ड से पैसा मिलेगा। बिजनेस के लिए तो ये महीना आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वें से 11वें में ये योग हो रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर इस महीने बिजनेस से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। पार्टनरशिप के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। पार्टनरशिप पर ध्यान तभी दीजिएगा जब जो व्यक्ति है या जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके साथ एक मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी हो। उसके साथ ही उनको आपके बिजनेस के बारे में नॉलेज हो, और वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होने चाहिए। उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर उस चीज़ के लिए वो रेडी हो। ये नहीं कि भाई पैसा लगा दिया और प्रॉफिट के टाइम पे लेने आ गए। अगर ऐसे पार्टनर आपको मिल रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि आपके बच्चों की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। दूसरा, किसी किसी जगह पर एकदम ब्लैकआउट हो जाएंगे आप, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से 1-2 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो गए। ये चीज़ आपके साथ बहुत बार होने वाली है, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। इवन यंगस्टर्स में भी ये चीज़ हो सकती है। ये इस तरह का योग बनता है। तो थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ पे आप नए हो, या कहीं दूर जाते हैं तो किसी को साथ में ज़रूर लेके जाएं। सेहत की ओवरऑल बात करूँ तो ठीक ठाक ही रहेगी, बस आपको लोअर बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या है? आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। जब पूजा कर लेंगे उसके बाद वहाँ बैठकर विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो ये बुध आदित्य योग बन रहा है वो बनेगा आपके चौथे घर में। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें स्थान का इन्वॉल्वमेंट है। बुध आपके 5वें स्थान के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो अचानक से कुछ चीज़ें आपके हित में, आपके फेवर में जाएंगी। यहाँ पे बुध अकेले, अगर हम बुध की बात करें तो वो राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है। और यदि हम सूर्य की बात करें तो वो भी राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो भी एक केंद्र के स्वामी है, दूसरे केंद्र में बैठेंगे। तो 2 ग्रह एक तो राजयोग बना रहे हैं दोनों, दूसरा बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये जो योग है इसकी प्रबलता, इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जो विचार करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। कुछ ना कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव आप सोच पाएंगे, कुछ ना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सोच पाएंगे। दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। आप इस महीने जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, कीजिएगा। आने वाले समय में उसके कई गुना लाभ आपको प्राप्त होंगे। यदि आप अपने घर वालों से थोड़ा दूर हो गए थे, कई लोग होते हैं कई कारणों से घर वालों से दूरी आ जाती है, बातचीत भी बंद हो जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये महीना है उन चीज़ों को सेटल करने का। आप अपने घर में जो संबंध बिगड़ गए थे उनको सुधार सकते हैं, उसके लिए महीना बहुत शुभ है। तो ओवरऑल तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है तो एक चीज़ कहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी आपका ध्यान बहुत जाएगा। बार बार मन में ये चीज़ आएगी कि कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो यदि क्षमता है तो इसके बारे में सोचिएगा, अवश्य सोचिएगा। इससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। सेहत की बात करूं तो आपको गले से संबंधित रोग और पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाने हैं और साथ ही में शिवलिंग का पंचामृत से स्नान कराना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरे भाव में कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पे बुध वक्री है और उनके साथ सूर्य भी आके बैठ जाएंगे। 3 6 11, 3 6 10 11 इनको इम्पॉर्टेंट भाव कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से आगे बढ़ने की क्षमता आती है। 3 6 10 11 अगर ले ले तो इनको उपजय स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर जब बुध आदित्य योग बनेगा तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको आइडियाज़ आएंगे, आपकी बुद्धि
एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी, जो कई बार मीन लग्न के जातकों के साथ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है। कभी कभी इनकी जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है, लेकिन इस महीने उस चीज़ में सुधार होगा, आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बुध आपके लिए चौथे घर 7वें घर के स्वामी हैं, जो कि दोनों ही केंद्र भाव हैं। सूर्य आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, कोई केस चल रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। किसी के साथ वाद विवाद चल रहे थे, हो सकता है किसी लीगल हेल्प के द्वारा, किसी एडवोकेट के द्वारा वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो ये सब अच्छा है। यदि हम स्पेसिफिकली बिजनेस की बात करें तो ये 7वें घर से 9वें में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसा मैंने कहा, ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ आएंगे, और उन आइडियाज़ को यदि आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बुद्धि का बहुत प्रयोग होता है, देखिए बुद्धि के कारक बुध होते हैं, और इवन सूर्य भी बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी हम जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो सूर्य देवता को ध्यान में रख के ही पढ़ते हैं। उन्हीं से कहते हैं कि धीमहि, हमें धी दीजिए, यानी कि बुद्धि दीजिए। तो इन दोनों का जब योग हो रहा है आपके लिए तीसरे घर में, तो बिजनेस में आपकी बुद्धि बहुत चलेगी और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। जॉब करते हैं तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इन दोनों ग्रहों की जो युति है वो आपको प्रेरित करेगी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। मैरिड लाइफ के लिए भी ये जो योग है ये अच्छा ही आपको रिजल्ट देगा। जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे थे वो दूर होंगे, तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ही है। बस ये कहूँगा कि कुछ लोग जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं बाहर घूमने मत जाइए या बिल्कुल भी किसी के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आपको अपना पहला फोकस अपने काम पर रखना है, उसके बाद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होइएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको हथेलियों के आसपास, हाथों के आसपास हल्की बहुत चोट लग सकती है, हल्का बहुत कट हो सकता है। दूसरा, आपको हृदय संबंधित रोग अगर कोई ऑलरेडी है, हल्का सा भी, जरूरी नहीं कि हृदय संबंधित रोग जब मैं कहता हूँ तो सीधा हार्ट अटैक की बात नहीं करता, बहुत चीज़ें होती हैं। आपके हार्ट की पल्पिटेशंस बढ़ सकती हैं, आपको जब थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, तो उसमें भी थोड़ा हृदय का ही कोई ना कोई रोग होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो हृदय से संबंधित छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन को आप को सीरियसली लेना है, उसको दरकिनार मत कीजिएगा। उपाय क्या है, आपको तुलसी माता की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद वहाँ बैठकर आपको विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। तो ये था मेष से लेकर मीन तक के लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है वो कैसा रहेगा, उस पर एक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।